ख़वातीन व हज़रात, हम इस वक्त कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। बाहर का दर्जा हरारत 25 सेंटीग्रेड है। इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं। हमारे साथ सफ़र करने का बहुत शुक्रिया। तुम्हें देखकर बहुत हैरत हो रही है। क्यों जनाब, आपको क्यों हैरत हो रही है? हैरत तो मुझे होनी चाहिए, ये शहर मेरा है। आई कांट वेट टू सी बाबा। वैसे मैंने सरप्राइज देने की आदत उन्हीं से लिया ना। और हाँ, तुम एयरपोर्ट पे क्या कर रहे थे? मैं अपने एक दोस्त के साथ आया। वो डिपार्चर से अंदर गया है और तुम अराइवल से बाहर आई हो। वैसे गाड़ी भी बदल गई, तुम्हारा हुलिया भी बदल गया, लेकिन तुम खुद वैसे के वैसे ही हो। वैसे की वैसे ही? क्या मतलब? मतलब टिंकू की टिंकू। There is no space for improvement. ओह जी जी, मिस्टर परफेक्ट। टिंकू, अंदर नहीं आओगे? नहीं, अभी नहीं। चलो ठीक है, लेकिन कल सुबह। और हाँ, आंटी को तुमने बिल्कुल नहीं बताना। मैं कल उन्हें भी सरप्राइज दूंगी। श्योर। मैं इतने अरसे के बाद देखा है ना, तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। सेम हियर। ओके ओके। बाय। Chandni? What a pleasant surprise! Look at my heartbeat. Let me hear it. अरे चांदनी, चांदनी, चांदनी। तो हमेशा यही कहता है। मैंने सोचा कि ये ईद में अपने बाबा के साथ गुजारूं। कैसा लगा सरप्राइज? कुछ खास सरप्राइज नहीं। अरे अरे भाई, जागते हो तो क्या, मैं तो सोते हुए भी ये सोचता हूँ कि शायद तुम अभी आ जाओ। तो फिर सरप्राइज कैसा? अलबत्ता अब तुम आ गई हो तो मुझे ऐसा लगा जैसे प्यासे मरते हुए इंसान बहता हुआ मीठा पानी मिल जाए। बाबा, मैं अभी आई हूँ और आप मुझे रुलाना शुरू कर रहे हैं। अरे बेटा, मेरा ये मतलब नहीं। तुम्हारी अम्मी कैसी है? एक तो मुझे आप दोनों की समझ नहीं आती। आप लोग अलग अलग 2 मुल्कों में रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन एक दूसरे का पूछते भी रहते हैं। वैसे बाय द वे, मामा ने इस दफा आपके लिए हैंड रिटन लेटर भेजा है। लेटर? हाँ, जरूर उसमें कोई खास बात होगी, क्योंकि अगर कोई ऐसा मैसेज होता तो वो मेरे थ्रू भिजवा सकती थी। आप ऐसा करें, थोड़ा सा इंतजार करें, मैं अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद हम लोग लंबी सी गप लगाएंगे, ठीक है? गुड। मेरा कमरा कैसा है? कमरा वैसा ही जैसे तुम छोड़ के गई थी, पर रोज वहाँ सफाई जरूर होती है। ग्रेट। अगर तुम आ ही रही थी तो मुझे बताने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा प्लेन लैंड होते ही इस शहर की हवा मुझसे कह देती, वक्त रुक जाता, अंधेरे रोशनी में बदल जाता। मुझे मालूम है तुम ये ईमेल यहीं कहीं पढ़ रही हो। आई नो, बिकॉज आई कैन फील इट। तुम्हारा चांद बातें बनाने में तो चैंपियन है। मिस्टर पोएट, शायरी करने से फुर्सत मिल जाती तो समझ में आ जाता कि मैंने तुम्हें इसलिए इन्फॉर्म किया कि तुम मुझे एयरपोर्ट लेने आ सको। एनीवेज, वी विल गो विद योर प्लान। हम चांद रात को ही मिलेंगे। इस वक्त तक आप ठहरे वक्त में हवा से बातें कीजिए, रोशनी में बदलते अंधेरों में ख्वाब देखिए।
और मेरा यहाँ होना फील कीजिए। आफ्टर ऑल अब चांद रात में दिन ही कितने रह गए। सिगरेट पीना है तो मेरे सामने पी लो। नहीं अम्मा, बस वो कभी कभार। आज ऑफिस नहीं गई? कल ही इस मंथ का मैगजीन प्रिंट होने गया है तो मैंने सोचा रेस्ट कर लो। लेकिन तुम क्यों नहीं फैक्ट्री गए? मुझे आज कहीं और जाना है। कहीं और? कहीं और ये मुस्कुराहट इंटरेस्टिंग। ओह कम ऑन अम्मा। किसी से मिलने जाना है? मैं चलूं तुम्हारे साथ? श्योर, चले ना। अच्छा इसका नाम क्या है? उसका असली नाम तो मुझे भी नहीं पता। अरे अच्छा चलो जिस नाम से पुकारते हो वो मुझे बता दो। मास्टर मारियो। मास्टर मारियो? एग्जैक्टली। एक्चुअली मेरी गाड़ी का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम खराब हो गया और मास्टर मारियो एक एक्सपर्ट मैकेनिक है इसको ठीक करने का। हमें जल्दी से तैयार हो जाए क्योंकि सुबह से सुबह रश लग जाता है। मैं सोच रही हूँ इस ईद में तुम्हारी मंगनी कर दूं। मगर किससे? तुमने तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन मैंने लड़की ढूंढ के तुम्हारी मंगनी करनी है। ऐसी तो कोई ना लड़की मिल जाती। चाहे मुझे मास्टर मारियो से तुम्हारी मंगनी करनी पड़े, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है इस चांद रात पे मैं तुम्हारी मंगनी कर रही हूँ। हेलो, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोल रहा हूँ। हेलो, दिस इज दानिश। दिस इंटरनेट इतना स्लो है। डैम। हाँ, हम डेफिनेटली इस चांद रात को मिल रहे हैं और मुझे अपना प्रॉमिस भी याद है। मगर ये फिल्मी सा नहीं है कि मैं तुम्हें चूड़ियाँ और मेहंदी और दूसरा गर्ली स्टेप दिलाऊं। I mean, ये भी कोई बात हुई। एनीवेज, अपना ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने कंजूस हो। चूड़ी और मेहंदी में पैसे ही कितने खर्च होते हैं? डू यू नो कि इंग्लैंड से यहाँ तक का रिटर्न टिकट कितने का है? चांदनी, मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा ब्रेकफास्ट टेबल पे इंतजार कर रहा हूं। तुम जल्दी से आए। बस आ रही हूँ बाबा। हरी अप जाओ। This melody borrow in a marketplace, Molly is the singer in a band. Oh glada, oh glady, oh glada, oh glady. आज मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को खिलाऊंगा। ला 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 ला
चांदनी बेटा, आज मैंने अपने हाथों से फ्राइड अंडा खाए। थैंक यू। बाबा, आपसे एक बात पूछूं? भाई यकीनन अपनी अम्मी के बारे में। आपको कैसे पता? वरना तुम्हें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आप लोग अपने डिफरेंसेस को सेटल क्यों नहीं कर लेते? हमारे डिफरेंसेस इशू नहीं, बल्कि अलग अलग दो दुनिया जिनमें हम सेटल। बस हमारे में जो एक चीज कॉमन, वो क्या है? चांदनी। बाबा, आई एम सीरियस। बेटा मैं अब थोड़ी मजाक कर रहा हूँ। आप कभी मुझे इस बात का जवाब नहीं देते। आइए आइए, चांदनी आई तो आपको हमारा ख्याल आ गया। कैसे हो बरखुदा? आई एम फाइन सर, थैंक यू। आप कैसे? भाई हमारी बेटी चांदनी हमारे साथ। आई एम बेटर देन एवर। तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? A1। चांदनी बेटा, टेक्सटाइल वर्ल्ड में ये बड़ा कामयाब बच्चा, कमाल का इंजीनियर। ये टिंकू, मुझे नहीं पता कि आप कितने कामयाब हैं और कितने नहीं, लेकिन आज आप मुझे अन्नी से मिलाने भी लेके जाएंगे और शॉपिंग करवाएंगे, और मैं आपको कहीं आइसक्रीम खिला दूंगी, जैसे बचपन में अपनी पॉकेट मनी से खिलाती थी। आप शायद भूल रही हैं, बचपन में मैं भी आपको साइकिल में बहुत सैर करवाता था। तो याद है इसका बचपन? बाबा, आप भी इसके साथ मिल गए? आई एम सॉरी। चलो टिंकू, उठो, बस हम चलेंगे। बाय द वे बाबा, वो मामा ने आपके लिए ये लेटर भेजा है। थैंक यू। ओके बाय बाय। बाय सर। अजीज, तुम्हें ये मैसेज हाथ से इसलिए लिखकर भिजवा रही हूँ, तुम उसे इतना ही सीरियस लो जितना लेना चाहिए। चांदनी पाकिस्तान एक लड़के से मिलने आ रही है जिसे ना वो कभी मिली है, ना देखा है, ना कभी बात की है, यहाँ तक कि उसका असली नाम तक नहीं जानती। ऑब्वियसली मैं बहुत परेशान हूँ। ये इंटरनेट की दोस्ती भी मेरी समझ से बाहर है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की है, तुम भी करो। देखो मेरी बेटी, हमारी बेटी का ख्याल रखना। रिगार्ड्स, तहरीम। सरप्राइज चांदनी, सरप्राइज चांदनी, कैसे बेटा? कैसे दवाई करना? ठीक ठाक बेटा? तुम तो मास्टर माइंड की फंसी हो। वो अम्मा मुझे इसने मना किया था, ये कह रही थी कि आपको सरप्राइज देना चाहती है। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? चाय पियोगी, ठंडा या आइसक्रीम, क्या खाओगी? खाने पकने में कुछ देर है क्या? वैसे आंटी, अगर मैं लंदन ना गई होती और आपके पके हुए खानों से दूर ना रहती तो मेरे ख्याल से मैं इतनी स्लिम ना होती। ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो घर में पक रहा है वो आपको मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी, ये मेरा और आंटी का रिश्ता है। So please mind your own business. बाबा, बाबा, बाबा। बाबा, क्या सोच रहे हैं?
कुछ नहीं बेटी, कुछ तो सोच रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम सब इंसान इन सितारों की तरह हैं, अल्लाह के बनाए चमकते दमकते। किसी को पहचानना हो तो कितनी मेहनत पड़ती है। मसलन वो जो सितारा, तुम्हें मालूम है इसका नाम क्या है? वो किस चीज से बना हुआ है? मैं भी नहीं जानता। बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटी, मैं और तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। बाबा, मामा ने आपको अपने लेटर में इसी बारे में लिखा है ना? ठीक है, मैं उससे कभी नहीं मिली, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन 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 हमने हर इशू पे बात की है, बीट रिलेशनशिप, फैमिली, प्रोफेशन, साइंस। पापा, यू नो व्हाट, ऐसे लगता है जैसे जैसे हम दोनों में एक परफेक्ट मेंटल अंडरस्टैंडिंग है। और मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि हमने सिर्फ इंटरनेट पे ही बात की है, पर मुझे इससे बात करते हुए 3 साल हो गए हैं। चांदनी, मेरा और तुम्हारी मम्मा का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। बाबा, डोंट यू वरी, आई विल नॉट लेट यू डाउन। I trust you. I really trust you. थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। आई नीड टू सी यू। अभी हम चांद रात को ही मिलेंगे और तुम मुझे शॉपिंग भी करवाओगे, मगर मुझे अब तुमसे फ़ौरन मिलना है। अपनी अगली ईमेल में मुझे अपनी तस्वीर भेजो। हेलो चांदनी, मैं कह रहा था कि तुम कुछ ना कहो, सिर्फ ये बताओ कि हम मिल रहे हैं। क्यों? What do you mean क्यों? नहीं, आई मीन इज एवरीथिंग ऑलराइट? I need your help. माय हेल्प? श्योर, मगर इस वक्त तो आदत हो रही है। मेरा मतलब है कि रहे हैं। और सुनो, कभी मुझे लंच करवा दिया करो। अरे आज ही तो तुम्हें लंच कराया मैंने। वो तुमने नहीं, आंटी ने करवाया। अच्छा सुनो, थैंक्स। यू वेलकम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारी चांदनी। What? Interesting. What do you mean interesting? अरे आई मीन कौन होगा वैसे दुनिया इंटरनेट पे बेवकूफ बनाने के लिए बैठी। एक बात बताओ, अगर ये वेटर हुआ तो? I don't mind. असल बात तो ये है कि वो भी बिल्कुल वैसे ही सोचता है जैसे मैं। कूल ना? कूल, वेरी कूल। मगर सीन में मुझे क्या करना है? वो जब मैं पहली दफ़ा जब मैं चांद रात को उससे मिलने जाऊंगी तो तुम मेरे साथ चलोगे ना? मैं? हाँ तुम। हाँ टिंकू, सिर्फ तुम। असल में वो मम्मी और बाबा की बातों की वजह से मैं कॉन्शियस हो रही हूँ। अच्छा सपोज अगर वो मोटा सा लंबा जैन दिखने वाला बंदा हुआ फिर? एज आई सेड, फर्क नहीं पड़ता, मगर वो एक टॉल, डार्क, हैंडसम बंदा होगा। ना छोड़ दे मैडम। वैसे एक बात, मुझसे ज्यादा हैंडसम। मैं चलती हूँ, बाबा को भी ड्राइवर की जरूरत होगी। वैसे ड्राइवर है तो मेरी क्या जरूरत है? मजाक कर रहा था, कल चलेंगे साथ।
तुम्हें अपनी तस्वीर भिजवा रहा, गुजारा करो। तुम्हारा चांद। जब तुम छोटे से थे ना तो शलवार कमीज से बहुत चिढ़ते थे, लेकिन जैसे ही चांद रात आती थी तैयार होके टोपी पहन के सबको सलाम करने चले जाते थे। ये खामोशी। हेलो। अम्मा प्लीज, क्या हो गया? कुछ तो है जिसकी ये पर्दादारी है। अम्मा, ये आपकी मैगजीन का ऑफिस नहीं है जहाँ पे आप शेयर पढ़ रहे हैं। अच्छा आओ चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करा। नो थैंक्स, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, आप चलिए। अच्छा चलो ये बताओ चांदनी का है? चांदनी अपने जान के साथ है। इसीलिए पूछ रही है तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। दानिश, दानिश, तुम इसको कह क्यों नहीं देते हो क्या? कि तुम उससे प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो? अम्मा प्लीज, मजाक मत करो। मजाक मैं नहीं, मजाक तुम अपने आप से कर। अम्मा आप नहीं समझेंगी। मैं नहीं समझूंगी। दानिश मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे अंदर की सारी कंफ्यूजन को समझती हूँ, और जो तुम चाह रहे हो तुम वही नहीं चाह रहे। तो मैं क्या करूं? क्या करूं उससे? कैसे कहूं? मैं अपना मजाक उड़ाना नहीं चाहता। मेरे अंदर वो सब कुछ नहीं है जो चांदनी अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहती है। जिंदगी में सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी मैं सिर्फ एक टिंकू हूं। यस, आई डू लव हर, और शायद इसलिए मैं रिजेक्शन का सामना नहीं कर सकता। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारी फजीला खाला के साथ ज़रा शॉपिंग करके आ रही हूँ, ठीक है? किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे फ़ोन कर देना, सही है? अगर मैंने किसी और के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ। तुमने अभी कहा ना कि मैं नहीं समझूंगी, मैं भी कहती हूँ कि तुम नहीं समझोगे। टिंकू, दानिश, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला के ला। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। आई एम सॉरी। नहीं दानिश, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए तुम्हें सॉरी कहना पड़े। नहीं जाननी, मैं तो दानिश, मैं ये सब बहुत पहले से जानती हूँ। मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि जान रात को मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा। आई नो, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। शादी बेटी, ईद का चांद नजर है। ग्रेट, मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत। और बेटी, मेरी दुआ है कि ईद आपके लिए हजारों खुशियां है। और बेटी, ईद वाले दिन सुबह सवैया में आपके हाथ में। जरूर बाबा, आपकी बेटी आपको अपने हाथ की सवैयां जरूर खिलाएगी, लेकिन इस शर्त पे कि उसके बाबा भी उसे अपने हाथ के बने हुए शामी कबाब खिलाएं। जबरदस्त खिलाऊं।
हेलो। हाँ दानिश। बाबा वो दानिश कहाँ है? बेटा बाहर वो गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा है। ओके। ओके। चांद। चांदनी, मैं चलता हूँ। अरे नहीं चांद। मेरा नाम उमर है। हाँ उमर, ये मेरे कज़न और बहुत अच्छे दोस्त। दानिश, नाइस मीटिंग यू। इतनी जल्दी क्या है, हमारे साथ नहीं बैठेंगे? आज फाइनली हम लोग मिलते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूं। दोस्ती हो तो फिर तो बातें तो चलती ही रहती। बचपन में मैंने चोरी की और मेरे दोस्त ने अब्बा को जाके। आपको ये बात कैसे याद आई? बस ऐसे ही, बट आई एम थैंकफुल टू हिम। अगर वो ऐसा ना करता तो मुझे शायद चोरी करने की आदत पड़ी। कुछ दिन पहले मुझे उसका फोन आया। लिसन उमर, मुझे तुमसे मिलना है अभी। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मुझसे कहने लगा, व्हाट, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हारी जगह ले लूं? Why? देखो उमर, तुम वैसे भी शादी की लड़की ढूंढ रहे थे ना? मगर कुछ नहीं। अगर तुमने मेरी बात मानी तो ठीक है, वरना मैं किसी और दोस्त से बात। चलो तुम अगर इतनी जिद करते हो तो I'll settle it. Don't you worry. थैंक यू यार। बचपन में जो मार तुमने मुझे अब्बा से पढ़वाई उसका हिसाब बराबर होगी। जैसे मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, वैसे तुम भी मेरे शुक्रगुजार हो। You two make a good couple. ईद मुबारक। तुम अपना मजाक नहीं बना सकते थे तो इसलिए मेरा मजाक बना दिया। तुम इतने अरसे तक मुझसे बात करते रहे और मुझे बताया तक नहीं। क्या समझते थे तुम कि हमारी 3 साल की अंडरस्टैंडिंग को कोई 3 मिनट में समझ लेगा? तुमने झूठ बोला है मुझे, धोखा दिया है मुझे। Yes, I do love her. अगर मेरे किसी और के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ। और शायद इसलिए मैं रिजेक्शन का सामना ना कर सकता। कि हमारी 3 साल की अंडरस्टैंडिंग को कोई 3 मिनट में समझ लेगा? टिंकू, इस चांद रात पे तुम मुझे चूड़ियों के साथ रिंग नहीं दिलाओगे?